न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या है? जब आपके भोजन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पोषण आपको नहीं मिल पाता है, तो जो कोई चीज़ हम हमारे भोजन के सपोर्ट में न्यूट्रिशन सफिशिएंट मात्रा में सप्लीमेंट करने के लिए हम खाते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। बहुत बार ये सवाल आता है, क्या सच में ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत है, या ये कोई ट्रेंड है, ये कोई चलन है, फैशन है विदेशों से आया हुआ? तो ये सवाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि कई सालों में जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों ने रेगुलर दाल रोटी चावल के अलावा ऐसी कोई सप्लीमेंट शायद यूज़ नहीं की होगी। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी संस्कृति में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने का चलन बहुत पुराने सालों से है। 4-5 हज़ार साल पहले लिखे हुए जो आयुर्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें भी ये लिखे गए हैं कि किस प्रकार का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट किस प्रकार के व्यक्ति ने खाना चाहिए। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है, मतलब ये रेफरेंस लगभग वेदों का है। कालगणना में यह आपने सुना होगा कि 4 प्रकार के युग होके गए हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये कहा जाता है कि सतयुग में हमारी भूमि की जो उर्वरता है, पोषण का लेवल है हमारी जमीन के अंदर, वो काफ़ी अच्छा था और वो सारा का सारा पोषण हमारे अनाज में, हमारे जो अलग अलग अन्न पदार्थ बनते हैं उसमें रिफ्लेक्ट हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भूमि की उर्वरता कम होती गई और जो हमारी उर्वरता के हिसाब से पोषण का लेवल जो है हमारे अन्न में, वो भी कम होता गया। ये लिखा हुआ है कि सतयुग में मनुष्य की औसत आयु जो है 400 साल की हुआ करती थी और जैसे जैसे एक एक युग बीतता गया, 25% से औसत आयु कम होती गई, क्योंकि 25% से हमारी भूमि की उर्वरता भी कम होती गई। इस प्रकार से सतयुग के बाद जब द्वापर युग गया, त्रेता युग गया और कलयुग में मनुष्य की जो औसत आयु बताई गई है वो है 100 साल। और आज की अगर हम डेट की बात कहें तो 60 साल भी कोई इंसान हेल्दी तरीके से निकाल ले तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस प्रकार से जो कमियां आती है आपके पोषण में, वो पहले से हमारे आचार्यों को पता थी और उसी हिसाब से अलग अलग पदार्थ, अलग अलग वनस्पतियाँ, अलग अलग औषधियाँ, अलग अलग मसाले और कई सी चीज़ें आपके आहार में ऐड करने का निर्देश दिया गया है, ताकि आपके भोजन की जो है सप्लीमेंटेशन हो सके सही न्यूट्रिएंट्स के साथ में। एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम तांबे के बर्तन में रखकर पानी पीते हैं या फिर लोहे की कढ़ाई में खाना पकाते हैं, च्यवनप्राश जैसा सप्लीमेंट हम जब सुबह लेते हैं, या फिर भोजन के बाद में बीड़े के पान में कत्था और चूना लगा के उसे चबा चबा के खाते हैं, ये सब प्रकार एक प्रकार का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ही है। जो चीज़ें आपके शरीर में कम होने का अंदेशा होता है, उस प्रकार से, उस हिसाब से सप्लीमेंट का सिलेक्शन आपके लिए किया जाता रहा है। तो ये बात तो क्लियर है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना ये कोई आजकल का ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से एस्टैब्लिश्ड तथ्य है कि जिस प्रकार से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, उस हिसाब से आपको उन पोषण तत्वों की कमी को फुलफिल करना ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है लिए जाने चाहिए। 3 कारण मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपका नरिशमेंट कम पड़ता है। सबसे पहली बात कि थोड़ा बहुत जंक, थोड़ा बहुत बाहर का खाना, ये हम सब लोगों के लिए आम बात हो जाती है। जंक फूड खाना या फिर फास्ट फूड खाना अच्छा है बुरा है, इस मुद्दे को हम बाजू में रखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब जब आप अपने रेगुलर पौष्टिक आहार के जगह पर कोई और चीज़ खा लेते हो, आप अपने शरीर को सुपोषित करने का एक महत्वपूर्ण चांस खो देते हो। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा जंक फूड हो रहा है, बाहर खाना ज़्यादा हो रहा है, जो उस वक्त आपको भूख लगती है उस वक्त आप चाय पी लेते हो और आपकी भूख मर जाती है, आपके खाने पीने के समय फिक्स नहीं है और बहुत बार आपका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है या फिर लंच मिस हो जाता है या फिर डिनर कई लेट टाइम पे हो जाता है, तो इन सारे सिनारियोज में आप अपने शरीर को पोषित करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चांस छोड़ देते हो और ये एक कारण हो जाता है आपके शरीर में पोषण की कमी होने का। दूसरा मुद्दा ये है कि चलिए मान लीजिए कि आप अगर अपने खाने का बहुत अच्छा ख्याल रख पा रहे हो, फल सब्जियां दूध इत्यादि रेगुलरली ले पा रहे हो,
तो आजकल जिस प्रकार की फल, सब्जियां, अनाज, दूध हमारे तक के आ रहा है, वो किस प्रकार से उगाया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स इसमें यूज़ होते हैं उस फूड की प्रोसेसिंग में। और जो अपेक्षा हमें होती है हमारे फूड से कि सही मात्रा में पोषण मिले, हमारे शरीर के लिए उपकारक ये सारी चीज़ें हो, कई बार ऐसी संभावना हो जाती है कि इन वनस्पतियों से, इन फल सब्जियों से हमें नुकसान ना हो जाए। उतना भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कई सारे न्यूज़ आपने देखी होगी कि हमारे फल सब्जियों में, दूध में इतनी ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स पाए जाते हैं कि जो हमारी सेफ्टी लेवल को कई बार पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो खाने की कोशिश कर रहे हो वो हेल्दी होना ये भी ज़रूरी है। दिखने में, स्वाद में या फिर रंग में सिर्फ अच्छी सब्जियां, फल ये मिलना ये आजकल टारगेट हो गया है, बट उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। तीसरा पॉइंट जो मैं आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, इमेजिन कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं खाना खाने के लिए और अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो है आपके थाली में परोसे गए हैं। एक चीज़ आप ज़रूर ऑब्जर्व करोगे कि हर किसी के थाली में एक जैसे ही पैटर्न का फूड होता है, जबकि आप ये जानते हैं छोटे बच्चों की, जबकि उनकी ग्रोइंग एज है, उनकी शरीर की ज़रूरतें अलग होती हैं। कोई अडल्ट है, उनकी शरीर की ज़रूरतें अलग होती है। कोई अगर बुजुर्ग है, ऑब्वियसली उनकी शरीर की ज़रूरतें पोषण की अलग होती है। और महिला अगर वो प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग हो, तो ऑब्वियसली उनकी शरीर की ज़रूरतें भी अलग होती है। पुरुष की तुलना में सर्वसाधारण महिला की भी पोषण की ज़रूरतें अलग होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हर किसी की थाली में एक जैसा ही खाना परोसा जाता है। परिवार का हर एक सदस्य एक जैसा खाना खाता है, एक जैसे पैटर्न का खाना खाता है। तो यहाँ क्या होता है, जिनकी पोषण की ज़रूरतें ज़्यादा है या फिर अलग है, उनको उस हिसाब से अलग से जो न्यूट्रिशन होता है वो सप्लाई नहीं हो पाता और उनमें हो जाती है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, पोषण का अभाव। मतलब पेट भर खाना खाने के बावजूद, अच्छी क्वालिटी का खाना खाने के बावजूद भी आपके शरीर में पोषण का अभाव होने के पूरे चांसेस है। और जिसे क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझ के लेना पड़ेगा हमारे शरीर की अलग अलग ज़रूरतें और उस हिसाब से हमें हमारे शरीर को सप्लीमेंट करना पड़ेगा सही प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से। एक सर्वसाधारण तरीके से अगर हम हमारे खाने के जो ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल पिरामिड, उसको अगर देखें तो हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई मकान बनता है, कोई बिल्डिंग बनता है, तो उसे बांधने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हमारा जब शरीर बनता है, फिर वो ग्रोइंग एज के बच्चों का शरीर, बढ़ता हुआ शरीर हो या फिर एक अडल्ट का डे टू डे जो वियर एंड टियर होता है, उसको हील करने के लिए रोज रिपेयर होने वाला शरीर हो। दोनों केसेस में आपके शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन से ही आपका शरीर बनता है और इसीलिए आपके शरीर में प्रोटीन का सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन का प्रमाण आपके भोजन में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है सब्जियों का, वेजिटेबल्स का, क्योंकि उसके माध्यम से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। उससे कम क्वांटिटी में हमें ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगर एटसेट्रा हमारे शरीर को नहीं अच्छी होती है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। और हमें ज़रूरत होती है कुछ फलों की, ताकि सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स हमारे शरीर को मिल सके। लेकिन अगर आप हमारे रोज के खाने का इमेजिन करें, जिसमें होता है चावल, दाल, सब्जी, रोटी, तो इसके माध्यम से प्रोटीन जो है सफिशिएंट मात्रा में हमें नहीं मिल पाता है। चावल की अगर बात करें, लगभग 4 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को मिल जाता है चावल के माध्यम से। सब्जियों के माध्यम से लगभग 2.5 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। रोटी के माध्यम से मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम तक के प्रोटीन हमें मिलता है। दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है तो लगभग 18 ग्राम तक के प्रोटीन उसमें से मिल जाता है। इन सब का अगर हम जोड़ भी कर ले, फिर भी सफिशिएंट मात्रा में हमें प्रोटीन नहीं मिलता है।
कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमें? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक अडल्ट को उसके प्रति किलो वजन के हिसाब से 0.83 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। मतलब अगर कोई 75 केजी का व्यक्ति है तो उसने प्रतिदिन कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। बढ़ते उम्र के बच्चों की बात करें या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने वालों की बात करें या फिर लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो उनकी ज़रूरत तो इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन कम से कम 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से तो भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती ही है। लेकिन जो हमारा रेगुलर डाइट है उसमें आप कभी कभार नॉनवेज, एग्स, दूध ऐसी चीज़ों को भी पकड़ लो, फिर भी आपके शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। और जब आपको होता है प्रोटीन का माल नरिशमेंट, प्रोटीन शरीर में ज़रूरत से कम जाता है, तो प्रोटीन से रिलेटेड जो भी हमारे शरीर की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रोथ हो, रिपेयर हो, इम्यूनिटी हो या फिर और कई प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और आपको पोषण के कमी से होने वाले अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। कई बार हमें ये पता होता है कि हम हमारे पोषण की तरफ सफिशिएंट ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारा काम होता है, हमारा बिजनेस होता है, हमारी कमिटमेंट्स होती है, अपॉइंटमेंट्स होती है, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने काम के तरफ या फिर अपने बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हुआ दिखा जाता है एज कंपेयर टू हेल्थ एंड नरिशमेंट। देखिए, आज अगर हम शरीर के नरिशमेंट का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो ये शरीर जब आपको उस शरीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब आपका साथ नहीं दे पाएगा। आयुर्वेद में एक श्लोक है, एक कहावत है कि सर्वम अन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालयत शरीरस्य प्रनष्टस्य सर्वमेव विनश्यति। मतलब कि बाकी सारे कामों को छोड़ के आप सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि अगर शरीर ही नष्ट हो गया, शरीर ने ही आपका साथ नहीं दिया, तो जो कोई प्रॉस्पेरिटी, जो कोई संपन्नता, जो कुछ अचीवमेंट्स आप अपने लाइफ में कमाओगे, जमा करोगे, उसका उपभोग कैसे करोगे? लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है, सब चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, अपने मशीन्स का ख्याल रखता है, हम हमारे घर का, अपनी व्हीकल का ख्याल रखते हैं, समय पे सर्विस करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अपने शरीर के लिए क्या ज़रूरी है उसको समझने का प्रयास और उसके लिए सही काम करने का जो प्रयास है कहीं ना कहीं छूटता हुआ दिख जाता है, जो नहीं होना चाहिए। तो एक बार नटशेल में अगर हम हमारे न्यूट्रिशनल गैप का एनालिसिस करें तो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, उसमें होने वाला अलग अलग प्रकार का जंक फूड, फास्ट फूड, चाय का कंजम्पशन एट्सेट्रा, हमारे फल सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं होना, हमारा खाने का जो पैटर्न है वो शायद हमारे शारीरिक ज़रूरतों के हिसाब से अलाइंड नहीं होना, अलग अलग प्रकार के अडल्ट्रेंट्स जो हमारे फूड की क्वालिटी को और कम कर देते हैं, और हमारे खाने पीने के समय निश्चित नहीं होना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके हमारे न्यूट्रिशनल गैप को बड़ा बनाते हैं, उस गैप को क्रिएट करते हैं। नेचुरामोर एक स्मार्ट प्रकार का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो ना ही सिर्फ आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखता है, बल्कि आपके शरीर के जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, प्रीबायोटिक्स की, प्रोबायोटिक्स की ज़रूरतें होती है, डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरतें होती है, उसके अलावा आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और अलग अलग अंगों के जो फंक्शंस है सही तरीके से वर्क करे, उसके लिए कुछ फंक्शनल काम करने वाले हर्ब्स की भी ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से सर्वसमावेशी एक प्रकार का कंप्रहेंसिव प्रकार का न्यूट्रिशन जो है नेचुरामोर के माध्यम से आपको मिलता है। बहुत बार ये प्रॉब्लम सुनने में आता है कि मैं अपने लिए किस प्रकार का न्यूट्रिशन चूज करूं। फर्स्ट स्टेप तो ये होती है कि हमें रियलाइज़ होना कि हाँ, हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। बट जब मुझे पता चल गया है कि हाँ, मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो मार्केट फ्लडेड है अलग अलग चीज़ों से जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई ये खाए या वो खाए, या फिर
किन किन चीज़ों को जोड़ के मैं मेरा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का एक बास्केट बनाऊं। तो यहाँ पे नैचुरामोर एक स्मार्ट सॉल्यूशन है जिसमें एक कैटेगरी के हिसाब से बॉक्सेस बनाए गए हैं, बास्केट्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल किड्स के लिए एक अलग प्रोडक्ट, विमेन के लिए अलग प्रोडक्ट, एक जनरल अडल्ट्स के लिए अलग प्रोडक्ट, और जो एजिंग पीपल है या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग प्रोडक्ट। इस हिसाब से असॉर्टेड चॉइसेस आपको यहाँ पे मिलती है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके और आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके एक मोस्ट ऑफ द आपकी जो ज़रूरतें हैं न्यूट्रिशन की उसे कवर कर सके। नैचुरामोर ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है एक परफेक्ट ब्लेंड है नेचर का और साइंस का। नेचुरल इंग्रेडिएंट, वनस्पतियों के एक्सट्रैक्ट्स ये इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि आपके शरीर की हेल्थ सही रह सके। और जो ये ब्लेंड है ये साइंटिफिकली विचार करके आपके ज़रूरतों को मैच होने के हिसाब से बनाई जाती है। साथ में ही इनका क्लिनिकली वैलिडेशन भी किया जाता है। क्या मतलब होता है क्लिनिकल वैलिडेशन का? जो प्रोडक्ट है जिस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आपके लिए यह प्रपोज किया जा रहा है, क्या वो सारे के सारे बेनिफिट्स मुझे इसमें से मिलेंगे? ये पता करने के लिए हम ये प्रोडक्ट एक थर्ड पार्टी मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टरों की निगरानी के अंदर कुछ वॉलंटियर्स को इसे खिला के देखते हैं। उनके अलग अलग प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि जिस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स की अपेक्षा हमें इस प्रोडक्ट से है, क्या वो बेनिफिट्स सच में प्रत्यक्ष में मिल रहे हैं। और इस प्रकार से टेस्ट करने के बाद इसकी जो है एंश्योर होने के बाद ही ये प्रोडक्ट आप तक के पहुंचाया जाता है। नैचुरामोर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जैसे कि आपने अभी सुना कि सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ये इससे कई ज़्यादा है, एक कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन है। साथ में ही ये ग्लूटेन फ्री है, जीएमओ फ्री है। मतलब क्या होता है इसका? ग्लूटेन ये एक गेहूं में प्राप्त होने वाला तत्व होता है। बहुत सारे लोगों को इस ग्लूटेन की एलर्जी होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ग्लूटेन फ्री है, मीन्स ये आपके शरीर में ग्लूटेन वाली एलर्जीज को प्रोड्यूस नहीं करेगा। साथ में ही नॉन जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रकार के फूड्स आजकल बहुत चलन में आए हैं। क्यों? पैदावार बढ़ाने के लिए, अच्छा दिखने वाला, अच्छा स्वाद वाला फूड बनाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बनाए जाते हैं ताकि आपकी एक विशिष्ट प्रकार की फसल बन सके। साथ में ही जानवरों के अंदर भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कंसेप्ट यूज़ होता है ताकि जैसे मुर्गियाँ वगैरह है वो ज़्यादा जल्दी बड़ी हो सके, गाय एट्सेट्रा जल्दी जल्दी ज़्यादा दूध दे सके। इस प्रकार से काफ़ी सारी छेड़खानियाँ जो है प्राकृतिक संसाधनों के साथ होती हुई आजकल दिखती है। और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी पर्याप्त मात्रा में परीक्षण नहीं हुआ है, इसके बारे में परीक्षण और अनुभव की कमी है। तो बहुत सारे जो लोगों में जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से प्राप्त अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो अलग अलग प्रकार के व्याधियाँ, बीमारियाँ होने की संभावना है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी न्यूट्रिशन आप खाते हो, जो भी फूड आप खाते हो, जो भी सप्लीमेंट आप खाते हो, वो सेफ हो। और जब ये चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, मतलब कि प्राकृतिक है, मतलब ये परीक्षित है। कई सालों से, हजारों सालों से हम जिस प्रकार की वनस्पतियाँ खा रहे हैं, जिस प्रकार का फूड, दूध हम खा रहे हैं, उसी से प्राप्त तत्वों से ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो आप इसकी सेफ्टी के लिए अश्योर्ड रह सकते हो। शुगर ये एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक हो जाता है कि आप सब लोगों को शायद पता होगा कि शुगर हमारी हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे सारे के सारे जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, नैचुरामोर सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, उसमें शुगर एडेड नहीं है। सिर्फ जो बच्चों का प्रोडक्ट है उसमें शुगर डाली गई है क्योंकि बच्चों को उतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है और बच्चों को दूसरा किसी प्रकार का स्वीटनर अच्छा नहीं होता है। तो सारे बाकी जो हमारे प्रोटीन्स और नैचुरामोर के प्रोडक्ट्स है उसमें किसी प्रकार की शुगर एडेड नहीं है। तो आप शुगर से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स है, हेल्थ इफ़ेक्ट्स है, उनकी भी चिंता बिना किए इनको कंज्यूम कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन है, मतलब कि शाकाहारी है।
इसमें जो भी तत्व यूज किए गए हैं वो शाकाहारी के डेफिनेशन में बैठने वाले हैं। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि कुछ विटामिन्स होते हैं या फिर कुछ तत्व होते हैं, फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 DHA, ये जो जंतुजन्य मीन्स नॉन वेजिटेरियन सोर्स से बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और यूजुअली उसी प्रकार के यूज किए जाते हैं। लेकिन नेचुरामोर के सभी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने वाले सभी तत्व जो है वो वनस्पतियों से और वेजिटेरियन सोर्स से ही प्राप्त किए गए हैं, ताकि वो आपके डाइजेशन के लिए आसान रहे, वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा सूटेबल रहे और ये सारे तत्व आपके शरीर में जाके आपके शरीर के निर्माण में अच्छी तरीके से रोल निभा सके। नेचुरामोर में जो प्रोटीन का सोर्स इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत ही थॉटफुली डिजाइंड है। मल्टीपल सोर्सेज से मिलने वाला प्रोटीन, 5 अलग अलग सोर्सेज से मिलने वाला प्रोटीन, जैसे कि वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन और सोय प्रोटीन, इन 5 प्रकार के प्रोटीन का एक थॉटफुल ब्लेंड होता है इसमें, जो कि आपके प्रोटीन का सोर्स बनता है। अलग अलग प्रकार के सोर्सेस को लेने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आप एक ही प्रकार का प्रोटीन बार बार खाते हो तो आपके बॉडी में उस प्रोटीन के प्रति एलर्जीज निर्माण होने की संभावनाएं है वो बढ़ जाती है। आपके लिए पचने में वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप मिल्क प्रोटीन और वनस्पतिजन्य प्रोटीन का इस प्रकार से ब्लेंड यूज कर रहे हो तो यह आपके डाइजेशन के लिए बड़ा आसान हो जाता है, आपके एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन के लिए आसान हो जाता है, साथ में ही इसका जो है एलर्जीज उत्पन्न होने की या फिर आपको इसे पचाने में तकलीफ उत्पन्न होने की संभावना जो है वो मिनिमम हो जाती है। इस प्रकार से नेचुरामोर डेली न्यूट्रिशन ये एक ऐसी रेंज है जो कि कॉम्प्रहेंसिव है। आपके जो कैटेगरी के हिसाब से, आपके वयोमानावस्थानुसार से जिस प्रकार की ज़रूरतें आपके शरीर में है, पोषण की ज़रूरतें हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइंड, सेफ और कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मूला है। ये हमारे लेबोरेटरीज में अच्छे तरीके से परखा जाता है और क्लिनिकली वैलिडेटेड करके ही आप तक के लाया जाता है। तो सारी जो हमारे न्यूट्रिशनल गैप्स है उसे फुलफिल करने के हिसाब से ये एक बहुत ही संपूर्ण और बैलेंस फार्मूला है जो आपके लिए प्रस्तुत है।